आत्मा नहीं जगेगी। थम लगा करके, बल लगा करके, समय दे करके, कम भोजन ले करके, हल्का शरीर ले करके जब बैठोगे और रोगे, तड़पोगे, मालिक को अंदर में उतार लोगे, तब आंख कान खुलेंगे। भाई बहनों, अभी हम आंख कान खोलने वाली विद्या से बहुत दूर हैं। पहले तो सत्संगी बनो, गुरु की सेवा करने वाले गुरुमुख बनो। अभी अगर पैमाने से नापा जाए तो हम सब लोग मनमुखी हैं। मनमुखी उसको कहते हैं जो मन के कहने पर चलता है, आत्मा की बारीक आवाज को चुप कर देता है और लाउड स्पीकर लगा करके मन की आवाज को तेज कर देता है। तो हम तो मन की आवाज को सुन करके चलते हैं, हमारा मन जो कहता है उस पर चलते हैं। और मन को जीतना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। इस मन पर आप अब सवारी करो। मन कहता है आज भजन नहीं करेंगे, थक गए हैं, आप मन पर सवारी करिए। आज ही तुमको करना है, चाहे जैसे करो, चाहे जितना चीमी करो, तुमको छोड़ेंगे नहीं। आज ही भजन पर बैठो। जब इतना उतारू होगे तब धीरे धीरे मन पर काबू आएगा। बाकी मन को काबू करना साधारण काम नहीं है। 80-80 हजार साल के लोगों को मन ने गिरा दिया। नेमि ऋषि गिर गए, विश्वामित्र गिर गए, उर्वशी ने गिरा दिया, किसी को मेनका ने गिरा दिया, किसी को जो है आकर के लालच दे करके गिरा दिया। ये धोखे का देश है, ये ठगारी का देश है, ये छल कपट का देश है। इसमें निश्चित रूप से धोखा खाओगे। अगर धोखे से बचना है, अपने गुरु को साथी बना लो, गुरु को आगे करके चलो, उनको समर्थ जान, उनको हाजिर नाजिर जान, उनको कभी मनुष्य मत समझना। उनके अंदर परमात्मा का बोध उतरा हुआ है, वो खोल केवल शरीर का दिखाई पड़ रहा है, बाकी पूरी ताकत परमात्मा की शक्ति का उतर करके उनके अंदर बैठ गई है। जब ये भावना पक्की करोगे, उनको भगवान समझ करके, उनको मालिक समझ करके प्यार करोगे, तो यही बाहर वाला प्रेम अंदर में प्रेम पैदा कर देगा। लेकिन अगर महात्मा से बाहर का प्रेम आप पैदा नहीं कर पाए तो अंदर का प्रेम कभी जागेगा नहीं। बाहर के शरीर से जब प्रेम करने लगोगे तो अंदर के स्वाभाविक प्रकाशित स्वरूप से प्रेम हो जाएगा, और वही प्रेम आपकी जीवात्मा को चुंबक की तरह से खींच करके मंडलों में पहुंचाएगा, काम कर देगा। इसलिए भाई बहनों, अंतर्मुख कमाई के रास्ते को बाहर मुख बनाने की गलती मत करो। इसीलिए आज गुरु महाराज की बातों को दोहराते हुए पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, गांव गांव भजन केंद्र बनाओ, 3-3, 4-4 गांव के बीच में भजन केंद्र बनाओ। अगर भजन केंद्र बनने में देर हो तो अपने घर को भजन केंद्र बनाओ, अपने गांव को भजन केंद्र बनाओ, और 1-1 घंटा सब सत्संगी नामदानी बैठ करके भजन करो। इसी भजन की विरह वेदना से उस मालिक की दया का द्वार खुलेगा। तबाही और बीमारियों के जो बरसात होने जा रही उससे बचत होगी नहीं। हमने आपने अपने बुरे बुरे कर्मों के द्वारा इतनी मुसीबत का वक्त बुला लिया है कि ये दुनिया सब जाने वाली है खंदक में। काम आपने गलत किया है तो चाबुक तो उस मालिक की चलेगी ना। अगर चाबुक से बचना चाहते हो तो भजन करना शुरू कर दो, और भजन कितना कर पाओगे इसका अंदाजा अपना खुद लगाना। कितना बस है आपके भजन की। 5 मिनट बैठ नहीं पाते हो, अलथी पलथी मार के बैठो तो पैर इधर सिकुड़ने लगते हो, इधर उठाने लगते हो। आसन मारी अडिग हो बैठे, वही भजन की रीत। एक निष्ठ आसन पर बैठ करके मालिक को याद करो, शरीर को भूल जाओ, तब भजन बनेगा। इसका अभ्यास किया नहीं, बस दफा सरपट में ऐसे चल रहा है। इस दफा सरपट से भक्ति नहीं होगी, भजन बनेगा नहीं। इसीलिए महात्मा गोरख धंधा रखते हैं। वो जानते हैं मेरे समय का जीव इतना कमजोर है, इतना काहिल जाहिल आलसी है, भजन के लिए इसको बैठाना